अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हम होम्योस्टेसिस के चैप्टर में से नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। मेंटेनेंस प्लांट के अंदर उनके बॉडी कंडीशन की, उनके बॉडी इन्वायरमेंट की किन तरीक़ों से होती है, क्योंकि हमने पढ़ा और ये एक फिनोमेना है नेचर का कि हर भी काम जो होता है, कोई भी काम जो हम करते हैं या प्लांट करते हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन हो तो एफिशिएंटली बड़े अच्छे तरीके से वर्क होता है, अगर ना हो तो वो वर्क नहीं होता है। तो ऐसे कि हम भी अगर वर्क करना चाहें तो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में हमसे वर्क नहीं सही हो पाता, लेकिन अगर एक नॉर्मल कंडीशन हो इन्वायरमेंट की तो हम बड़े अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। इसी तरह प्लांट्स को भी उनके बॉडी के अंदर के जितने भी प्रोसेसेस हैं वो करने के लिए एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है, तो उसे मेंटेन करने के लिए वो होम्योस्टेसिस करते हैं। उस होम्योस्टेसिस के लिए नंबर 1 पॉइंट आ गया कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को प्लांट अपनी बॉडी से किस तरह रिमूव करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि रेस्पिरेशन जैसे हम में होती है, सांस लेने का अमल इंसानों में होता है, उसी तरह सांस लेने का अमल पौधों में भी होता है। लेकिन पौधों में एक और एक्स्ट्रा चीज होती है, क्योंकि पौधों को ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, वो अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो खुद बनाने वाले फूड के प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम से जाहिर है, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रोडक्शन, कि लाइट की मौजूदगी में फूड का बनना, इसे फोटोसिंथेसिस का नाम दिया गया। अब मेन बात यह है कि लाइट तो दिन में होती है, रात में नहीं होती। तो दिन में कितने प्रोसेस पौधे कर रहे हैं? नंबर 1 रेस्पिरेशन एंड नंबर 2 फोटोसिंथेसिस, जबकि रात में सिर्फ रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है। अब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन से हमें पता है, जिस तरह हमारे अंदर इसी तरह पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के नतीजे में। लेकिन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुई है, ये फोटोसिंथेसिस में डे टाइम में प्लांट में यूटिलाइज हो जाती है। इस तरह एंड प्रोडक्ट कोई नहीं बचता। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनती है, और जब बहुत ज्यादा बन जाए तो फिर वो भी यूज हो जाती है रेस्पिरेशन में, और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो रिलीज करते हैं पौधे। जैसे हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, और वो उस ऑक्सीजन को खुद भी रेस्पिरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं और बाहर एनवायरनमेंट में भी वो उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है दिन में तो वो यूटिलाइज होगी, लेकिन रात के वक्त जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूटिलाइज नहीं हो रही है, क्योंकि रात में लाइट नहीं प्रेजेंट है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट जो है वो आउटसाइड रिलीज करना शुरू कर दे, जो इसीलिए कहा जाता है कि रात के वक्त प्लांट्स के करीब नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए रात के वक्त कहते हैं कि पौधों के नजदीक नहीं जाना चाहिए। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिलीज करना तो जरूरी है। अगर वो बहुत ज्यादा रेस्पिरेशन तो हो रही है, रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती जा रही है, तो भाई वो तो खराब करेगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो उसे रिलीज करना है। तो जो पौधे के जो स्टेम हैं उनमें क्या होता है कि वो डिफ्यूजन के जरिए आउटसाइड रिलीज कर जाती है। और जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स और यंग स्टेम जो होते हैं उसमें स्टोमेटा के जरिए रिलीज कर जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रूट में डिफ्यूजन के जरिए, रूट हेयर्स जो होते हैं उनके जरिए आउटसाइड डिफ्यूज करके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट की बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाए। अब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर आ गया। अब देखिए पानी जो है, पौधे जब जमीन में लगे हैं तो वो जमीन से, सॉइल से बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं। उनको जरूरत भी है, वो उसको रेस्पिरेशन में यूज भी करते हैं। अब उसको यूज करने के साथ साथ क्या होता है कि जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसको भी तो आउटसाइड मूव करना चाहिए। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर भी तो खराब करती है। अब जो प्लांट होते हैं वो टर्जिडिटी के तौर पे जो वाटर को एब्जॉर्ब करके अंदर स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होती है वो दिन में ट्रांसपायरेशन के अमल के थ्रू जो है वो बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाती है। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। कि जब दिन होता है, लाइट होती है, हीट होती है, सनलाइट की वजह से, बहुत ज्यादा हीट की वजह से पानी के वेपर्स बनते हैं और वो बॉडी के आउटसाइड मूव कर जाते हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होता है? अब रात के वक्त मोस्टली प्लांट जो है वो जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे जाइलम वेसल में स्टोर किए रखते हैं, क्योंकि वो उसको आउटसाइड मूव नहीं करा सकते। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो उन वाटर को अपनी बॉडी से आउटसाइड मूव कराते हैं। उनकी जो टिप्स होती हैं लीव्स की और स्टेम वगैरह की, उनकी टिप्स के ऊपर से वो आउटसाइड मूव करते हैं, हमें ड्रॉप्स की तरह के पानी जो है वो नजर आता है।
इस प्रोसेस को गुटेशन का नाम दिया गया। अब गुटेशन और ड्यू ड्रॉप्स दो अलग चीजें हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ड्यू ड्रॉप्स तो एनवायरनमेंट से आते हैं, उसके ऊपर पानी के कतरे, जबकि जो गुटेशन के थ्रू आते हैं वो छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो लीव्स के जो एजेस होते हैं, टिप्स होती हैं, उन पर वो गुटेशन के जरिए बॉडी के आउटसाइड आते हैं, प्लांट की बॉडी से इनसाइड से आउटसाइड। तो ड्यू ड्रॉप और ड्यू और गुटेशन दो अलग प्रोसेस हैं, दो अलग चीजें हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब तीसरा प्रोसेस है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। पहले जैसे हमने बात की कि जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग होती है वो बैड होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अब हमने देखे कि कोई भी चीज, कोई भी वर्क करें तो उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बचता है। अब वेस्ट प्रोडक्ट चाहे वो कचरा हो, घर का काम कर रहे हैं, कचरा घर में पड़ा रहे, वो स्मेल और उसके ऊपर फिर इंसेक्ट और वो एक डिजीज काज करेगा। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट काफी देर पड़े रहेंगे तो वो भी डिजीज काज करेंगे, वो भी खराबी पैदा करेंगे, तो उनको भी बॉडी के आउटसाइड मूव कराना है। तो जो प्लांट होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट को इनसॉल्युबल फॉर्म, हार्मलेस इनसॉल्युबल फॉर्म में जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं, फिर उनको बॉडी के आउटसाइड रिमूव करना होता है। जैसे कि कुछ प्लांट के स्टेम और लीव्स वगैरह में क्रिस्टल की फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कि टोमेटो जो है उसकी एग्जांपल इसमें दी गई है कि क्रिस्टल की फॉर्म में वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बनते हैं और उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर वो आउटसाइड मूव कर जाते हैं। कुछ प्लांट हमने देखा कि अक्सर एक मौसम ऐसा आता है कि जिसमें लीव्स जो है, पत्ते जो हैं वो येलो कलर के होते हैं और येलो कलर के होके वो पत्ते गिर जाते हैं। तो वो भी ऐसे ही होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो पूरे प्लांट से लीव के अंदर ट्रांसफर होता रहता है, लीव के अंदर ट्रांसफर होता रहता है और लीव का कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता येलो हो जाता है। अब जब वो येलो होता है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल अकमुलेट कर गया, फिर वो उधर से गिर जाते हैं, पत्ते जो हैं वो शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इस तरह जो वेस्ट मटेरियल है वो प्लांट की बॉडी से रिमूव हो गया। इसी तरह कुछ और प्लांट के जो है वेस्ट मटेरियल है वो उनको अपनी बॉडी से आउटसाइड मूव करते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे क्या है, जो कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं वो राइजन की फॉर्म में जो है वो वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड मूव कराते हैं। कीकर जो है वो कीकर जो होते हैं उनमें से गम्स जो है, गम की फॉर्म में आपने देखा होगा अक्सर कीकर का जो दरख्त होता है, जो ट्री होता है, उसे गम की फॉर्म में वेस्ट मटेरियल जो है वो आउटसाइड मूव कर रहा होता है। जो रबर प्लांट्स होते हैं वो लेटेक्स को जो है वो वेस्ट एज अ वेस्ट मटेरियल आउटसाइड मूव कराते हैं। और कार्निवोरस प्लांट्स और लेडी फिंगर से जो है वो म्यूसिलेज की फॉर्म में जो वेस्ट मटेरियल है वो आउटसाइड मूव करता है। इस तरह इन प्रोसेसेस के जरिए एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर एंड एक्स्ट्रा अमाउंट और या फिर अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट की बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाते हैं और प्लांट अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर जाता है, उसके प्रोसेसेस अच्छे तरीके से चलते रहते हैं। इस तरह जो है प्लांट में होमियोस्टेसिस होती है। थैंक यू वेरी मच।